अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसराइल अब इस हद तक आ चुका है कि वो अब अमरीकी सदर जो बाइडन को भी धमकियाँ देने लगा है। और हाल ही में इसराइल ने अमरीकी सदर जो बाइडन को धमकी दी है कि तुम ईरान के साथ जो मुज़ाकरात कर रहे हो, न्यूक्लियर डील से मुतल्लिक जो भी मुज़ाकरात जारी हैं अमरीका और ईरान के दरमियान, उन मुज़ाकरात को बंद कर दिया जाए और अब हम ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करेंगे। ईरान की जौहरी तंसीबात, उनके प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह करके उनको तहस नहस कर देंगे और ईरान को इस फील्ड में 30 से 40 साल पीछे धकेल देंगे। और इसके बाद ईरान कभी भी अमेरिका और इसराइल को धमकियां देने के काबिल नहीं रहेगा। और इस तरह अब इसराइल ने प्लान बनाया है, अमेरिका को धमकी दी है, जो बाइडन को भी मुज़ाकरात करने से रोक दिया है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इसराइल की जानिब से कई धमकियां दी गई। और हाल ही में अमेरिका को धमकी देने से पहले इसराइल ने ईरान को भी धमकी दी थी कि हम तुम्हारी जौहरी तंसीबात पर हमला करेंगे। और 2013 में भी हालात काफ़ी कशीदा हो गए थे जब उन्होंने हमले की धमकी दी थी। नाज़रीन मोहतरम, ये मामलात क्या हैं और ईरान ने इसका कैसे जवाब दिया है। ईरान ने 16 बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे हैं इसराइल की जानिब। और ये तमाम तर मामलात क्या हैं, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, कहानी कुछ इस तरह है कि जो इसराइल के नए एयर चीफ आए हैं, उन्होंने कहा है कि इसराइल की फ़िज़ाइया पूरी तरह तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए। इसराइल की आर्मी और दीगर जो उनकी फोर्सेस हैं ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और उन्होंने अमेरिका को कहा है, जो बाइडन को कहा है कि तुम मुज़ाकरात बंद कर दो, मुज़ाकरात को कोई फ़ायदा नहीं है, ईरान पर हमले से ही ईरान को सबक सिखाया जा सकता है, ये इसराइल ने कहा है। और फिर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को झाड़ पिलाई, उनके जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, उनके जो इंटेलिजेंस चीफ थे, उनको झाड़ पिलाई कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान एक तरफ हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहा है, दुनिया देख रही है कि एक तरफ जिसके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ तो दूसरी जानिब उन पर हमला नहीं किया जाता। तो इसलिए जो बाइडन ने कहा है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप इस चीज़ में पीछे रहें। लेकिन इसराइल ने कहा है कि आप लोग ऐसा मत करें, हमने हमला करना है तो अब हमला करके ही रहेंगे। और फिर इसराइल ने धमकी भी दी है वाज़ेह अल्फाज में ईरान को इस बारे में। नाज़रीन मोहतरम, ये कोई पहली बार नहीं है, 2013 में भी ऐसे हालात हुए थे और तब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका को वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हमारी घड़ी बहुत तेज़ चलती है। ये अल्फाज हैं जिनको मैं ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। और नेतन्याहू ने कहा था कि हमारी घड़ी बहुत तेज़ चलती है और हम अब बहुत जल्दी अमेरिका पर सबकत ले जाएंगे और फिर हम ये करेंगे कि अमेरिका से पहले ही हरकत करते हुए, एक्शन करते हुए ईरान पर हमले कर देंगे। और ये 2013 की बात है, जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रही थी, न्यूक्लियर डील तय हो रही थी, तो तब नेतन्याहू ने यह बयान दिया था। और आज भी जबकि इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट चेंज हो चुकी है, उनका मौक़िफ़, उनका एटीट्यूड वही सेम एटीट्यूड है। आज भी वो ईरान पर हमला करने के लिए बिल्कुल पर तोल रहे हैं कि हम किस तरह ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर दें। और इसराइल समझता है कि ईरान किसी हद तक अपना एटमी बम तैयार कर चुका है, इसलिए उसको ख़तरा है कि हम पर इससे पहले कि ईरान हमला करे, हम कोई पहला प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए ईरान को नुकसान पहुंचा दें, उसकी जो जौहरी तंसीबात हैं उसको तबाह कर दें, तहस नहस कर दें। और अब ईरान ने इसराइल की धमकियों का जवाब देते हुए अपनी मिलिट्री ड्रिल्स रखी, उन्होंने मिलिट्री मशक़ें रखी और उन मशक़ों के दौरान ईरान ने 16 मुख्तलिफ़ किस्म के बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे और इसराइल को जवाब दिया कि तुम इस तरह की हरकत क्या करना, सोचना भी मत कि तुम हमारी तरफ कोई मिज़ाइल फेंकोगे या हमला करोगे। और ईरान ने साफ़ और सीधे अल्फाज में कहा है कि हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ कि ईरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसराइल को धमकी देने के लिए, ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम तुम्हारे हाथ काट देंगे अगर तुमने हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश की या तुम्हारे किसी मिज़ाइल ने भी हमारी हदूद में क्रॉस करने की कोशिश की। इस तर्ज की अब ईरान ने धमकी दी है। 16 बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे हैं एक ही वक्त में। ईरान ने पावर शो की है अपना इसराइल को और बताया है कि तुम कभी भी हम पर हमला नहीं कर सकते। और अब इस बारे में अब भारत, रूस और चीन और अमेरिका ये बुरी तरह आपस में फंस चुके हैं। और अहम तरीन बात है कि ईरान को इस मामले में रूस और चीन की सपोर्ट हासिल है, क्योंकि अब ब्लॉक्स बन चुके हैं और यहाँ भारत को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक ब्लॉक में ईरान, चीन और रूस हैं। और अगर जंग होती है तो ईरान को रूस और चीन की सपोर्ट हासिल होगी। और इससे पहले माजी में भी रूस ने ईरान को सपोर्ट किया था और आज भी चीन के साथ मिलकर रूस ईरान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनके ब्लॉक का मेंबर है। दूसरी जानिब अगर भारत सपोर्ट करता है तो भारत को रूस से हाथ धोने पड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि
بھارت بہت زیادہ اسلحہ روس سے خریدتا ہے اور حال ہی میں روس سے اس نے S-400 میزائل دفاعی نظام بھی خریدا ہے. تو بھارت اس جگہ بہت بری طرح پھنس چکا ہے. جبکہ ایک بات ہوتا ہے کہ پاکستان نے کس طرف جانا ہے. پاکستان تو ہمیشہ روس، چین اور ایران کی سائڈ پر جائے گا، جبکہ بھارت اس معاملے میں اب بہت پریشانی کا شکار ہے کہ کس طرف جائے اور کس کا ساتھ دیا جائے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ایران کی اگر جنگ لگتی ہے اسرائیل کے ساتھ تو امریکہ ایک طرف ہوگا، روس، چین ایک طرف ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر عالمی جنگ یا تیسری ایٹمی جنگ چھڑنے کے خطرات کافی بڑھ جائیں گے. کیونکہ اگر ایران پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو روس اور چین کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جب روس اور چین میدان میں اتریں گے تو آبویسلی امریکہ بھی اترے گا، اور امریکہ اترے گا تو بھارت بھی اترے گا، اور پھر بھارت اترے گا تو پھر کسی طرح پاکستان بھی اس چیز میں حصہ لے گا. البتہ پاکستان ہمیشہ اس چیز میں نیوٹرل رہتا ہے. پاکستان مذمتی بیان جاری کر دیتا ہے، لیکن پاکستان نے کبھی اس چیز میں بائزڈ ہونے کی کوشش نہیں کی، نیوٹرل رہا ہے. لیکن اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو پھر بلاکس ڈیفرنٹ ہوں گے، دو بلاکس بن جائیں گے، اور جس کے بعد جو لڑائی ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے، اور پھر ممکن ہے کہ ایٹمی جنگ کی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے. اور ناظرین محترم، یہی تمام تر تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن پہ کلک کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.